अंबेडकर नगर जिले के बस अड्डे पर साइकिल में छोटा सा माइक हेलर लगा करके चूहा मारने की दवा बेचने वाला व्यक्ति क्या उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री बन सकता है? सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अंबेडकर प्राइम चैनल। साथियों, राजनीति की कहीं भी अगर चर्चा होती है तो उसमें एक नाम अवश्य आता है और वो नाम होता है मायावती जी का। अब बात की जाए मायावती जी की जो राजनीति है वो आज के समय वो प्रमुखता से सुनी जा सकती है। एक ऐसा व्यक्ति जो अंबेडकर नगर बस अड्डे पर चूहा मार दवाई बेचकर अपने परिवार का और अपना पालन पोषण करता था, और ऐसा व्यक्ति जिसकी जीविका भी बहुत थोड़ी थी, गरीब परिवार का वो व्यक्ति जो कि साइकिल पर एक छोटी सी पिपीरी लगाकर और उससे आवाज जो आकर्षित होती थी, उस आवाज को सुनकर लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे और आकर्षण के बाद उसकी जो चूहामार दवाई वो बिक जाती थी। और ऐसे व्यक्ति का अगर जो जीवन बदला, ऐसे व्यक्ति को अगर मायावती जी ने उस अंबेडकर नगर के पिपीरी वाले या चूहामार दवाई वाले जीवन से निकाल कर उसको कैबिनेट मंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया और उस व्यक्ति को वो जीने का रास्ता दिया जो शायद कोई और नहीं दे सकता था। अंबेडकर नगर जिले के बस अड्डे पर साइकिल में छोटा सा माइक हेलर लगा करके चूहा मारने की दवा बेचने वाला व्यक्ति क्या उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री बन सकता है? जो व्यक्ति रोडवेज बस स्टेशन के बाहर चूहा मार दवाई बेचता था, क्या रोडवेज जिस महकमे में आता है परिवहन महकमे में उसका मंत्री बन सकता है? पिपीरी, क्लैरिनेट जो अंग्रेजी भाषा में बजता है, उसको बजाने वाला वो विधायक हो सकता है, सांसद हो सकता है, मंत्री हो सकता है। हुआ है। किसने बनाया? मायावती ने बनाया। समाज के अन्य वर्गों के अंदर भी अगर चर्चा होती है तो मायावती जी की राजनीति की होती है, मायावती जी के क्रियाकलापों की होती है, मायावती जी के उन कार्यों की होती है जो मायावती जी ने अपने राजनीतिक कैरियर में किए। अब मायावती जी की बात की जाए तो मायावती जी का वो पीरियड जो कि 2007 से 2012 तक का रहा, 2007 से 2012 तक के पीरियड की बात की जाए तो मायावती जी के जीवन के लिए उत्तर प्रदेश के उस पीरियड के लिए प्रमुखता से जो समझा जा सकता है, क्योंकि ऐसा वो दौर था जिस दौर में दलित समाज पर बहुत अधिक उत्पीड़न होता था। दलित समाज पर जो अपराधों की झड़ी लगाई जाती थी, दलित समाज को कहीं भी बोलने का हक नहीं था। दलित समाज की बात की जाए तो SC ST OBC समाज, जिसको अपनी आवाज उठाने की आजादी नहीं थी, वो केवल सुन सकता था लेकिन बोलने की आजादी नहीं थी। अगर यही दौर देखा जाए तो पूर्वांचल में राजा भैया के उस क्षेत्र में देखा जा सकता है, जिस क्षेत्र में अगर कोई पत्रकार राजा भैया के यहाँ जाकर या किसी तरीके से उनके ऊपर कमेंट कर देता था तो उसको सजा जो मिलती थी केवल मौत मिलती थी, और मौत भी ऐसी मौत जो दर्दनाक होती थी। और दर्दनाक कहें तो पहले उसको मारा पीटा जाता था, फिर हाथी के आगे जो कि मदमस्त हाथी था उसको नशे में रखा जाता था और उसके आगे फेंक दिया जाता था जो उसको कुचल देता था ढंग से। अब कुचलने के बाद की जो स्थिति होती थी वो स्थिति होती थी जब राजा भैया जो कि अपने एरिया के एक राजा होते थे, उनका परिवार अपना एक राजा परिवार से माना जाता है और उनका जो क्षेत्र था वो वाकई डरावना था। अब उस क्षेत्र में
अगर बात की जाए तो एक बड़ा तालाब उन्होंने बनाया हुआ था। उस तालाब के अंदर मगरमच्छ पाले हुए थे, और मगरमच्छों का जो भोजन बनाया जाता था वो जो हाथी के पैरों से कुचले हुए लोग, दलित समाज के वो गरीब लोग जो अपने हक की बात करना चाहते थे, लेकिन उनकी बात सुनने से पहले ही उनकी बात को दबा दिया जाता था और उनके जीवन का लीला को समाप्त कर दिया जाता था। ये बात है उस दौर की जब मायावती जी की सत्ता बनी थी, उससे पहले का समय। लेकिन जब मायावती जी की सत्ता बनी 2007 में, 2007 से 2012 का वो स्वर्णिम पीरियड रहा राजनीति का, जिस समय राजनीति में अचानक एक उछाल आया। बहुजन समाज के जो बोलने की जो ताकत बढ़ी, क्योंकि मायावती जी ने जो शासन दिया वो कड़क शासन दिया। गरीब आदमी को बोलने की वो क्षमता पैदा हुई, जिससे कि वो अपनी आवाज उठा सकता था। गरीब आदमी अपने हक अधिकार की बात कर सकता था। तो वो समय था जब बहन मायावती जी ने इस तरीके से जो अत्याचार करने वाले दुराचारी, जो रजवाड़े परिवारों के लोगों को, जो कि आज भी अपने आप को राजा ही समझते हैं और वो उसी तरीके से अत्याचार करते हैं, उसी तरीके से अपराध करते हैं, जो समाज के लिए, हमारे देश के लिए और अभी वर्तमान की जो राजनीति है वो लोकतंत्र के लिए वो खतरा है। ऐसी राजनीति करने वाले लोग जो कि समाज को जीने का हक नहीं देते थे, उन लोगों को बहन मायावती जी ने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। और जेल की सलाखों की बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई। उस व्यक्ति के उस तालाब को मायावती जी ने बंद करवा दिया, उसको मिट्टी से भरवा दिया, और जो उसमें जो मगरमच्छ वगैरह थे उन्हें चिड़ियाघरों में भिजवा दिया। अब जो सत्ता थी, सत्ता का जो कहर, उस समय का जो था एक नशा लोगों के दिमाग में, वो ऐसा हावी हुआ कि जो ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति थे अक्सर सुने जाते थे, देखे जाते थे, तो वो समाज में सहन करने लायक नहीं थे। तो इसी प्रकार की राजनीति का विरोध जनता ने किया और जनता बहन मायावती जी को सत्ता में लेके आई। और सत्ता में आने के बाद मायावती जी ने ऐसे अनेक अनेक काम किए। मायावती जी ने एक काम ऐसा भी किया जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो अंबेडकर नगर बस अड्डे पर चूहा मार दवाई बेचकर अपने परिवार का और अपना पालन पोषण करता था, और ऐसा व्यक्ति जिसकी जीविका भी बहुत थोड़ी थी, गरीब परिवार का वो व्यक्ति जो कि साइकिल पर एक छोटी सी पिपीरी लगाकर, और उससे आवाज जो आकर्षित होती थी, उस आवाज को सुनकर लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे, और आकर्षण के बाद उसकी जो चूहामार दवाई वो बिक जाती थी। और ऐसे व्यक्ति का अगर जो जीवन बदला, ऐसे व्यक्ति को अगर मायावती जी ने उस अंबेडकर नगर के पिपीरी वाले या चूहामार दवाई वाले जीवन से निकाल कर उसको कैबिनेट मंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया, और उस व्यक्ति को वो जीने का रास्ता दिया जो शायद कोई और नहीं दे सकता था। वही पीरियड है और वही एक उस समय की शासन सत्ता है जब मायावती जी ने समाज के अनेक वर्गों को समझा और उनके हक अधिकार की बात की। तो ऐसी शासन सत्ता जो अभी वर्तमान में देखने की जरूरत है, क्योंकि लगभग लगभग वो 20 साल का समय बीतने जा रहा है जब मायावती जी सत्ता से दूर हो गई। अब जो मायावती जी का जो जो कैरियर है, अगर कहा जाए तो राजनीति से ही उनका कैरियर शुरू हुआ था, और अभी भी वो उसी राजनीति को करती हैं
जो राजनीति जनता के, समाज के, लोकतंत्र के हित में हो, ऐसी बहन मायावती जी को दोबारा सत्ता में लाना चाहिए। आप लोगों की हमारी इस वीडियो पर क्या राय बनती है? क्या बहन मायावती जी दोबारा सत्ता में आनी चाहिए? क्या बहन मायावती जी का वो पीरियड जो कि स्वर्णिम राजनीतिक युग के नाम से जाना जाता है, उसको दोबारा लाना चाहिए? क्या मायावती जी को सत्ता में लाकर हम देश के अंदर एक नए राजनीति का दोबारा से बिगुल बजा सकते हैं? आप लोगों की क्या राय है हमारी इस वीडियो पर अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको संदेश देती है तो आप अपनी राय हमारे इस चैनल पर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमोदय। जय भीम साथियों।